Assalamualaikum vloggers, this is Mohsen and welcome back to the channel. I know it's been a long time कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है वो आप लोग को टाइटल पढ़ के समझ आ गया होगा। मेरी इस वीक पाँव की सर्जरी है तो मैंने सोचा कि आप लोग को इस बात पे अपडेट दूं और बताऊं ये सारा क्या सिनेरियो है। आई हैव अ फ्लैट फुट जो कि बहुत कॉमन इशू है। आई गेस वर्ल्ड में 20 से 30% पॉपुलेशन को होता है, लेकिन उसकी सिवेरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कुछ लोगों में होती है। सो या मेरे दोनों पाँव फ्लैट हैं, बट मेरा जो लेफ़्ट फुट है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है और मुझे मेरा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर 4-5 साल से सजेस्ट कर रहा था ये सर्जरी करवाने को, बट आई वॉज टू स्केप्टिकल। और ओवर द इयर्स काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन होने लगा था मेरे फुट में। ईदर आई एम स्टैंडिंग और वॉकिंग फॉर टू लॉन्ग। पिछले 4-5 सालों से मैं ऑर्थोपेडिक सोल्स यूज़ कर रहा था, जो कि आप अपने शूज़ के अंदर नॉर्मल सोल्स की जगह डाल देते हैं और उसको पहन के फिर आप चलते हैं, तो जिससे वो आपका फ्लैट फुट टू सम डिग्री करेक्ट हो जाता है और आपका पेन रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि 4-5 साल के बाद अब जो है वो उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सो आई वॉज लाइक टेकिंग पिल्स और ये कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था कि पिल्स लेता रहूं और उस दर्द को सप्रेस करूं। बट आई वेंट टू द डॉक्टर अगेन और उसने कुछ MRI और एक्सरे वगैरह किए और उसने कहा कि आपके लेफ़्ट फुट की डिफॉर्मिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब सीन ये है कि इसमें ना 2-3 सिनेरियोज होते हैं। मतलब लेफ़्ट फुट की काफ़ी इकसाम होती हैं जो मुझे दो इस वक्त मेरे जहन में है। उसमें एक होता है रिजिड फुट और एक होता है फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट। तो मेरा जो है वो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है, यानी कि अगर मैं अपना लेफ़्ट फुट को पे वेट डालूँ, उसको ज़मीन पर रखूँ, तो जो राइट साइड वाला एंकल है लेफ़्ट फुट का वो आउटवर्ड्स जो है वो प्रोनेट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी गलत एंगल बनता है और पाँव में दर्द होता है। मेरा फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है। इसमें फ्लैट फुट होने की काफ़ी वजूहत होती हैं कि कुछ लोगों को कंजेनाइटल होते हैं, यानी कि बर्थ से डिफॉर्मिटी होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर जाती है। और कुछ लोग का ये होता है कि वो फुट सही होता है, यानी कि कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती, बट वो ओवर द ईयर्स गलत चलने की वजह से या उसको गलत वेट देने की वजह से या गलत कोई किसी इंजरी की वजह से, फॉर एग्जांपल टेंडन वगैरह रप्चर होने की वजह से भी वो फ्लैट फुट फॉर्म हो सकता है। तो मेरे केस में अल्लाह का शुक्र है कि कोई टेंडन इंजरी नहीं है, बट इट्स जस्ट क्या द हील बोन जो कि थोड़ी सी डिसलोकेट हो जाती है जब मैं पाँव रखता हूँ, और तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये जो सर्जरी है बेसिकली ये कैल्केनियस स्लाइडिंग ऑस्टियोटोमी कहलाती है, जो मेरी होनी है इस वीक। और उसमें ये होगा कि बेसिकली हील बोन 2 पीसेस में कट होती है और वो स्लाइड कर दी जाती है टू क्रिएट मोर ऑफ एन आर्च। तो आर्च जब पाँव में वापस आ जाएगा हील बोन करेक्ट होने की वजह से, तो लोड पाँव में से डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो है पेशेंट है उसको पेन नहीं होगा। तो ये सर्जरी मेरी इस वीक प्लान्ड है और उसके लिए जो है वो ऑलरेडी प्रिपरेशन जारी हैं। डॉक्टर ने मुझे ये बूट दिया है जिसको हम वॉकिंग ब्रेस बूट कहते हैं या फिर 4 फुट ऑफलोडिंग शू भी कहते हैं। ये पहनने से जो है वो बेसिकली लोड जो है वो आपके पाँव पे रिड्यूस हो जाता है। ऑफ कोर्स सर्जरी के 2 हफ्ते बाद तक तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि चलना नहीं होगा, तो मुझे इस फुट को अपना हवा में रेस करके रखना पड़ेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज क्रचेस ये मुझे चलने के लिए एड देंगी। बट ये है कि आफ्टर 2 वीक्स डॉक्टर सेड दैट यू आर एबल टू वॉक, मतलब यू आर एबल टू पुट सम लोड ऑन योर फुट। तो ये है कि विद दिस शू आई कैन पुट सम लोड ऑन इट एंड ट्राई टू वॉक। एंड ऑफ कोर्स 2 हफ्ते के बाद फिर जो है वो फिजियोथेरेपी और जो जिमनास्टिक्स वगैरह हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी टू कीप माई फुट मूविंग, और मसल्स को जो है वो दोबारा याद कराना होगा मूवमेंट के बारे में। सो येस, दिस इज़ द होल प्रोसीजर। और इसके अलावा मुझे कुछ डॉक्टर ने मेडिसिन भी दी हैं शुरू के कुछ दिनों के लिए, तो जो कि पेन रिलीव करेंगी। और ऑफ कोर्स शुरू के कुछ दिन तो काफ़ी पेनफुल होंगे बिकॉज आपकी जो बोन है वो कट हो रही है और स्लाइड होगी, एंड देन वो उसको स्क्रूज से जो है वो होल्ड करेंगे और प्लेट से होल्ड करेंगे।
सो रिकवरी टाइम जो है वो थोड़ा लंबा होता है इस तरह की सर्जरी में. फॉर द फर्स्ट let's say 4 weeks I have to walk with crutches and boot, एंड आफ्टरवर्ड क्रचेस हट जाएंगी. 6 वीक के बाद बूट भी हट जाएगा. और ये है कि 10 हफ्ते तक या 12 हफ्ते तक डॉक्टर ने कहा है कि आई वुड बी एबल टू वॉक विदाउट एनी हेल्प. और या लेट्स सी हाउ इट गोज़. एंड आई थॉट कि आपको अपडेट किया जाए. और आई एम थिंकिंग वीक बाय वीक बेसिस में अपनी प्रोग्रेस भी शेयर करने की कोशिश करूँगा फॉर दोज पीपल who will have the surgery soon, और just to inform you guys, just to document something कि किस तरह से मैं इस चीज़ को go through करूँगा और कैसे एक्सपीरियंस करने वाला हूँ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. बाय.